बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूडब्ल्यू पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ज़द में है और कुछ गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, काम हो रहा है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मरियम शबीर साहिबा ने, और वो एक यूएस बेस्ड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। वो आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, नेशनल टेलीविज़न पे या इंटरनेशनल मीडिया पे आप उनको देखते हैं, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन जो है ये कितना बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ये जंगलात की जो कटाई है हो रही है। ये किस तरह क्लाइमेट चेंज को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और इस पे ये भी रोशनी डालिएगा कि ये जो प्लांटेशन ट्राइब्स हैं ये चल रहे हैं, तो क्या आप उससे मुतमईन हैं कि जो प्लांटेशन ड्राइव्स चल रही हैं वो उस तरह के पौधे लग रहे हैं, या स्पेशल इसके लिए कोई पौधे लगाने पड़ते हैं? उस पे रोशनी डालिएगा। जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं एफ़ॉरेस्टेशन की बात करूँ, जो जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट्स मुंसलिक इससे होते हैं या हाँ, फ़ॉरेस्ट्री के लोग भी इवन इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, अगर उनकी मैं तवज्जो इस चीज़ पे दिलाऊँ कि आप रेलेवेंट जो पौधे होते हैं हाँ, किसी भी मकामी जगह के, मकामी स्पीशीज़ हाँ, लगाएँ आप पौधों की, जिन्हें हाँ, हम इंडिजिनस स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है। लेकिन अभी होता ये है कि आप देखें कि जैसे ही मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा वक़्त गुज़रता है, तो वहाँ मैंने ये देखा कि जैसे ही आप एंटर होते हैं, आपको पाम ट्रीज़ नज़र आते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक ट्रीज़। ओके। और कॉस्मेटिक ट्रीज़ आपको दिखने में तो शायद खूबसूरत पता नहीं किन लोगों को लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अगली लगते हैं, हुँ, क्योंकि वो नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं होते करते। हैं। हुँ, तो एक मकामी दरख्त जो होता है वो आपके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा ठीक होता है। है, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हुँ, जो रेलेवेंट स्पीशीज़ होती हैं उनको लाता है। तो जब हुँ, आप प्लांटेशन ड्राइव्स में ऐसे पौधे शामिल करते हैं जो मकामी नहीं हैं, तो वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देते हैं। हुँ, इसी तरह आप ये देखें कि जो डिफ़ॉरेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में एशिया के लेवल पे आप देखें हुँ, तो हाईएस्ट लेवल है पाकिस्तान में अच्छा, डिफ़ॉरेस्टेशन का, जिसमें आपका टिम्बर माफिया इन्वॉल्व है। बिल्कुल। लेकिन टिम्बर माफिया के साथ-साथ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का जो माफिया है, हुँ, वो भी आपका इन्वॉल्व है, चाहे शहरों में है, चाहे आपके जंगलों में है। शहरों में अगर आप देखें तो रिसेंटली इस्लामाबाद में जो है वो बहुत मेगा स्केल के ऊपर आपका जो है हुँ, वो ग्रीन कवर रिमूव किया गया, हुँ, जिसमें ये बताया गया कि पेपल मलबरी को हमने रिमूव किया है, हुँ, जो कि एलर्जीज़ का बायस बनता है। हुँ, उसको भी रिमूव करने के लिए प्रॉपर असेसमेंट्स रिक्वायर्ड होती हुँ, हैं। प्रॉपर आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिससे रिमूव करते हैं, जो कि नहीं फॉलो किया गया था। लेकिन साथ हुँ, ही साथ हमने ये देखा कि बहुत पुराने दरख्त जो मकामी वहाँ के थे उनको भी काटा गया। बेसिकली शायद हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो है वो जगह हुँ, ठीक की जा रही थी। हुँ, इसी तरह आप देखें कि जहाँ हम बैठे हैं टेक्सला के इलाके में, हुँ, आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बाहर देखें जहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम ही हुआ करती थी, हुँ, पहाड़ हुआ करते थे, हुँ, लेकिन जो थी बची-कुची उनको भी जो है वो कर दिया गया है। तो आपका जो फॉरेस्ट होता है, जो दरख्त होते हैं, आपका हुँ, नेचुरल बैरियर्स होते हैं, चाहे वो हुँ, अर्बन फ्लडिंग के लिए हों, चाहे आपके टेम्परेचर रेगुलर करने के लिए हों, चाहे वो आपके रिवर एंड फ्लड को रोकने के लिए हों, वो हुँ, एक बैरियर के तौर पे हुँ, आपके इस्तेमाल करते हैं, लैंड स्लाइडिंग को भी रोकते हैं। हुँ, तो मकामी दरख्त आप नहीं लगाएँगे, हुँ, डिफ़ॉरेस्टेशन हुँ, बहुत करेंगे, हुँ, तो आपको इस किस्म के जो हुँ, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हैं, वो आपको हुँ, काफ़ी ज़्यादा देखने हुँ। को मिलेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि जो स्पेसिफिक पौधे हैं वो आप नहीं लगाएँगे, या एक जो पूरा इकोसिस्टम को जो है सपोर्ट करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें तो एक एक्सपर्ट्स लोग होंगे ना, तो वो ये सजेस्ट नहीं करते जी कि जी आप ये वाले पौधे लगाएँ। आम पौधों से तो फ़र्क नहीं पड़ना। आई एम श्योर एक्सपर्ट्स जो है वो सजेस्ट करते होंगे जो हुँ, रेलेवेंट हमारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन गवर्नेंस का चैलेंज हमारे हुँ, डिपार्टमेंट्स में, और करप्शन का भी रेलेवेंट जो है उनमें भी हुँ, बड़ा बहुत बड़ा एक एंगल है। हुँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें पौधे तहाइफ के तौर पे भी दे दिए जाते हैं, हुँ, तो भी हम हुँ, कहते हैं कि हुँ, चले मुफ्त में आ गए हैं तो हुँ, इनको लगा देते हैं, हुँ, विदाउट रियलाइजिंग कि हुँ, आप जो पौधे लगाने जा रहे हैं वो आपके हुँ, मकामी दर्जा हरारत को या जो हुँ, दूसरे इकोसिस्टम है उसको हुँ, सपोर्ट करेंगे या नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, तो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बजाय वो एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर आपका बन जाता होता है। तो मेरा ख़्याल है कि जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, हुँ, जो बॉटनिस्ट होते हैं या हुँ, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आपके लोग होते हैं जिनकी हुँ, एक्सपर्टीज़ होती हैं, हुँ, गवर्नमेंट को उनकी ज़रूर सुननी चाहिए कि कौन से हुँ, रेलेवेंट आपके हुँ। पौधे हैं जो मकामी जगह पे लगाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने बात कही, और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जी हम अपने ऑडियंस को भी कहेंगे कि जी आपने वो पौधे लगाने हैं जो कि आपके जो इकोसिस्टम है आपके एरिया का उसको सपोर्ट करे। ये ना हो कि जी आप कोई भी पौधा उठा के लगाएंगे जिसको ये माहौल दोस्त
पौधा आपको उसको समझे। अगर मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँ, हम्म, तो देखें कि पौधे लगाने के लिए मैं समझती हूँ कि चलें डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं, वो तो एक्सपर्ट उनको बताएँ। हम्म, लेकिन जैसे यंगस्टर्स की आपने बात की कि हम्म, पौधे लगाएँ, उनको किसी एक्सपर्ट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, आप अपने बड़ों से जो घर में हैं, जो आपके हम्म, दादा-नाना हम्म, वगैरह की हम्म, जनरेशन के लोग हैं, हम्म, वो घर के सहन में एक पौधा लाज़मी लगाते थे। हम्म, आप उनसे पूछें कौन-सा पौधा लगाएँ, वो आपको हम्म, फ़ौरन बता देंगे कि ये पौधा बड़ा अच्छा होता, बड़ा हम्म, साया देता था या फल देता था या हाँ, उसकी हवा अच्छी होती थी। हाँ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिल्कुल कि ऐसे ही कौन-सा है। और लगाना उसमें है। मुझे जितना मालूम है तो इलायची का जो पौधा है वो बहुत सपोर्टिव है उस क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और भी बहुत सारे पौधे उस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो मेन चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो क्या है? 2 तरह के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक तो हुँ, आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड हैं और हुँ, एक आपके जो है वो एमिशन से रिलेटेड हैं। हुँ, गवर्नेंस से चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे जो डोमेस्टिक लेवल है उस पर हैं, यानी कि हुँ, मुल्क के अंदर-अंदर हैं। हुँ, उसमें आप देखें कि हमारे पास एक तो पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुँ, सेट ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, लेकिन सब पॉलिसीज़ में आपको एक एलीट कैप्चर नज़र आता है और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, जो हुँ, लोग इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, उनकी वॉइसेस या उनका प्लान उसमें आपको नज़र नहीं आता है। लोग एसीज़ के रूम में बैठ के इस्लामाबाद, कराची में बैठ के पॉलिसीज़ बना देते हैं और जो इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या बिल्कुल छोटे टाउन्स में आपने जाके करना होता है, हुँ, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ उसमें रिफ्लेक्ट होती रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। है, बिल्कुल। सेकंड आपका गवर्नेंस का चैलेंज है, ये जो मशरूम की तरह आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ फैली हुई हैं, उनको बिल्कुल लगाम देना मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट्स के लिए। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक मैं उनको काम को फ़ॉलो कर रही हूँ, वो इस पर कोशिश कर रहे हैं और उनके पास एक स्ट्रैटेजी है कि हुँ, किस तरह से इस पे काम करना है और हुँ, स्ट्रैटेजी में ये इन्वॉल्व है कि कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इन प्लेस भी हैं हुँ, और जो फ्यूचर में भी होंगी, हुँ, लॉ के मुताबिक उनकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, तो बाकायदा उसका ग्रीन कवर उनने कितना करना है किसी भी हुँ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुँ, में, हुँ, वो जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब पर सख्त नज़र रखेगा। जनरली रूल भी यही है आपका हुँ, लॉ के एनवायरमेंटल हुँ, लॉ के अंडर कि आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। बहरहाल प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और आपका गवर्नेंस का चैलेंज है। थर्ड आपका जो है वो गवर्नमेंट्स के पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतने नहीं नहीं होते है, हैं ठीक कि है। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को कराएँ। मिसाल के हुँ, तौर पे हमारे यहाँ ये कानून मौजूद है कि आपने गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने हैं। हुँ, अब ये शहरियों की ज़िम्मेदारी भी है चेक कराएँ, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए हुँ, आपके पास इतने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोडक्शन डिपार्टनर्स जो डिपार्टमेंट नहीं या है। ईपीएस हैं आपकी हाँ, प्रोविंशियल लेवल पे, उनके पास इतने लोग ही नहीं हैं कि वो इम्प्लीमेंट करवाएँ। कितनी इम्प्लीमेंट करवाएँ। आबादी है आप देखें हुँ, और हुँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हुँ, इसके अलावा आप देखेंगे सेकेंडली जो एमिशंस का मैं आपको कहती जो रीजनल फैक्टर है, उसकी वजह से जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस दूसरी भी हैं जो फॉसिल फ्यूल तेल या गैस के इस्तेमाल की वजह से एमिट होती हैं, वो वार्मिंग आपकी कर रही हैं। एक थिक ब्लैंकेट आपका ज़मीन के इर्द-गिर्द बनाती हैं, तो हुँ, उसकी वजह से जो दर्जा हरारत है हुँ, उसमें तगय्युरात काफ़ी ज़्यादा आपके आ रहे हुँ, हैं। आपकी हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप ज़्यादा दिनों के लिए रहती हैं और हुँ, बहुत इंटेंस किस्म की रहती हैं पाकिस्तान में। हुँ, आपकी फ्लडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और फ्लडिंग 2 तरह की है। रिवराइन फ्लडिंग है जो ओके, दरियाओं में पानी ज़्यादा होने की ठीक वजह है। से होती है हुँ, और सेकेंडली आपकी जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं, हुँ, ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बहुत तेज़ी हुँ, के साथ पिघल पिघल रहे हैं, रहे हैं। वो भी आपके कंट्रीब्यूट करते हैं हुँ, ग्लोफ में जो हुँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हुँ, हैं उनमें। हुँ, और जो तीसरी तरह की फ्लडिंग है वो आपकी क्लाउड बर्स्ट वगैरह या हुँ, अनप्रेसिडेंटेड यस। रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। और ये हमने रीसेंट पास्ट में देखा कि क्या नादरन एरियाज़ में ये केपी में हमने देखा, ख़ास तौर पे समातिन पुनेर में जो क्लाउड बर्स्ट के हवाले से जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हुए। और आई होप कि केपी गवर्नमेंट भी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे या मतलब वो उस पे काम कर रहे होंगे कि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत क्राइसिस हैं फ्लड के हवाले से। और पंजाब में भी हमने देखा कि पिछले साल बहुत सारा जो है फ्लड आया था। अच्छा, मौसमियाती तब्दीली जो है क्लाइमेट चेंज, ये एक आम लोगों की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं? जी हाँ, आप देखें कि डे टू डे बेसिस पे अगर आप देखें सबसे पहले जैसे हीट वेव्स की मैंने बात की। हुँ, हीट वेव जो है वो जिसके पास एसी वाली गाड़ी नहीं है या जिसने कम्यूट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में या जिनके पास इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट की जिन इलाकों में हुँ, नहीं चल हुँ, रही हैं, हुँ, उनके लिए डेली बेसिस पे बाहर निकल के काम करना या जो मज़दूर तबका है, वो हीट वेव की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आप देखेंगे शहरों में ख़ास तौर पे जब हीट वेव्स बढ़ती हैं, तो जो हुँ, मज़दूर तबका होता है या जो बाहर खुले आसमान के नीचे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है उनकी सेहत को। साथ ही साथ आप ये देखें कि एयर क्वालिटी का जो इशू है, हुँ, वो उनकी लोगों की सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है, वो आम आँख से हमें नज़र नहीं आता है और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बिल्कुल पेनिट्रेट ओके। करके जाता है, हुँ, तो आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, लंग्स के हुँ, प्रॉब्लम्स होते हुँ, हैं।
आप साथ ही साथ ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तगय्युरात हैं, जो टेम्परेचर हैं, वो हुँ, डेंगू और मलेरिया की बीमारियां हैं, उनके लिए ओके। बहुत ही सूटेबल ये हाँ, दर्जा हरारत होते दर्जा हैं उनकी बिल्कुल। स्प्रेड करने के लिए। हुँ, तो आपकी ये भी पड़ते हैं गर्मियों में दर्जा हरारत ख़ास तौर पे जब पड़ता है। हुँ, फिर आप ये देखें कि जो आम लोग हैं, उनमें हमारे किसान भी आते हैं। हुँ, तो यालाबारी होती है या जो हुँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर उसकी होता है, वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच नुकसान रहा है। होता है। तो जो आम आदमी का इम्पैक्ट है, वो आपकी इकोनॉमी में भी डायरेक्टली जा हुँ, रहा है, क्योंकि हुँ, आपकी इकोनॉमी में भी मुतासिर बिल्कुल होती है। ऐसे ही है। फिर इसी तरह आप ये देखें कि जो फ्लडिंग होती है और लोग डिस्प्लेस होते हैं, हुँ, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जो पाकिस्तान के अंदर होती है, हुँ, वो उस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उस पे आपके हुँ, पास बहुत स्कैटर्ड डेटा है और हुँ, बहुत कम डेटा है, और जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आपके पास पॉलिसीज़ नहीं होंगी। अभी भी आप देखें कि मेरा मेन रिसर्च एरिया जो है बाकी इश्यूज़ के साथ-साथ ये भी है। हुँ, तो इसमें आप ये देखें कि अभी तक जो आपके पास क्लाइमेट एक्शन प्लान्स आपको गवर्नमेंट्स के नज़र आते हैं हुँ, या डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस प्लान्स नज़र आते हैं, उसमें आपको सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो उनके प्लान में जो है वो 2 दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी नज़र आती है। हाँ, लेकिन उसका प्लान क्या है, हाँ, कैसे लोगों का डेटा मेंटेन हुँ, करते हैं, हुँ, कैसे उनको एडजस्ट करना है, इस पे हुँ, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके ऊपर हुँ, प्लान। तो एक तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर जो लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट आता है स्मॉग के सीज़न में भी, विज़िबिलिटी हुँ, इश्यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लाइट्स है। कैंसल होती हैं हाँ, आपकी, बिल्कुल। बिज़नेसेस इम्पैक्ट होते हैं आपके, हुँ, गवर्नमेंट्स जो पाबंदियाँ नाफ़िज़ करती हैं हुँ। मोबिलिटी के लिए भी, और हाँ, एजुकेशन जो हमारी मुतासिर एजुकेशन होती वो है। मुतासिर होती है, बंद जी होती है, हाँ। स्कूल्स का कॉलेजेस बंद होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जिसकी हुँ, वजह से जो है वो डेली बेसिस पर हुँ, आपकी ज़िंदगी, हमारी और जो हुँ, देखने वाले व्यूअर्स हैं, हुँ। उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ये बताएँ कि हमारे खित्ते में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो एयर पॉल्यूशन है और या वाटर पॉल्यूशन है इनकी बड़ी वजूहात क्या है और उसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं और उस पे कोई काम हो रहा है? देखिए, एयर पोल्यूशन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो आपका एक डोमेस्टिक फैक्टर है और एक रीजनल थोड़ा फैक्टर है। रीजनल फैक्टर की अगर मैं पहले बात करूं तो इंडिया के साथ बॉर्डर हम शेयर बॉर्डर करते से हैं, ईरान के साथ भी ठीक करते है। हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी करते हैं। तो हुँ, वहाँ पे जो वॉर लाइक कंडीशन आपकी चल रही है, उससे एमिशंस भी आपकी आ रही हैं। ये हुँ, तो चलें एक टेम्परेरी अभी जो चल रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीस टॉक्स कर रहा है, तो हुँ, ये सेटल इंशाल्लाह हो जाएगा, हुँ, उम्मीद है। हुँ, तो ये आपके लेकिन लॉन्ग टर्म जो न्यूक्लियर मटीरियल इसमें होता है, वो हुँ। सेहत मुतासर करता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ। अच्छा, ये आपका एक स्टबल बर्निंग फिर इंडिया में जो होती है वो भी हमारी तरफ, लेकिन वो विंड की डायरेक्शन तय करती है कि आएगी या नहीं आएगी। ओके। सेकंड जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो हमारे ज़्यादा हैं। हुँ, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हाँ, जिसमें आपकी फ्यूल क्वालिटी गाड़ियों की ठीक ओके। नहीं होती। आपका जो हैवी ट्रैफिक होती है उसमें टायर्स की क्वालिटी जो होती है, वेयर एंड टेयर वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हुँ, आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, हुँ, फॉलोड बाय इंडस्ट्री। हुँ, इंडस्ट्रियल हुँ, एमिशंस जो होती हैं वो भी आपकी एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, और फिर उसके बाद हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ हमारे लाइफ़स्टाइल्स इस तरह के होते हैं कि हम भी हुँ, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हुँ, तो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट की जो मैं बात कर रही हुँ, हूँ, आप देखेंगे जो वाटर की जो इससे लिंक बात है, वो ज़्यादातर आपकी वाटर को पोल्यूट करती हैं इंडस्ट्रीज़। ठीक है। आपका लोग भी करते हैं। आप हाँ, देखेंगे जो डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो हाँ, जो बरसाती नाले ओरिजिनली हाँ, हर शहर में रखे जाते हैं कि पानी ज़्यादा आएगा तो बरसाती नालों से गुज़र के जाएगा ताकि अर्बन फ्लडिंग ना हो। लोग उसमें कचरा फेंक देते होते हैं। ये सिविक सेंस की बात है कि देखें कि ये एक बेसिक मैं कॉमन सेंस में इसको कहूँगी कि है कि आपने कचरा अपने घर को साफ़ करें तो आप बाहर ना फेंक दें, बल्कि डस्टबिन्स हैं तो उनको करें, या खाकरोब हैं आप उनके हुँ, हवाले करें ताकि कचरा आपके क्लॉग ना करें इन चीज़ों को। हुँ, इसके साथ-साथ आप ये देखें कि जो टेनरीज़ हैं, जो हुँ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा वो टैन वाटर होता है, उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो आप खेतों में छोड़ देते होते हैं खुले ऐसे, और वो आपके ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होके जाती हैं, वो फिर आपके पानी को पोल्यूट करती हैं। अब ये देखें कि साथ ही साथ आपका जो हॉस्पिटल वेस्ट है, वो भी आपका सारे का सारा आपके दरियाओं में जा रहा है। आप इंडस रिवर देखें, इतना पोल्यूटेड है। कराची की तरफ आप चले जाएँ तो वहाँ पे सिरिंज आपको बीच के ऊपर नज़र ओके। आ रहे होते हैं, ये सूरत हाल है। हुँ, प्लास्टिक बैग्स हमारी आवाम भी फेंकती है, वो हुँ, भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो कुछ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह से हुँ, निग्लेक्ट है, लेकिन कुछ जो हम इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल पोल्यूट में। करते हैं, हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा आपके कंट्रीब्यूट कर रहा होता बिल्कुल, है। हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए जी, कि हम उसको बस कहाँ इसको ठिकाने लगाएँ। इसके अलावा जिस तरह हमने बात की ख़ास तौर पे एयर पॉल्यूशन के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से हम दुनिया के वो टॉप 7 सिटीज़ में जो हमारा लाहौर है या कराची है वो आता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट काम कर रही होगी और आई होप कि जल्द उस पे काबू पाया जा सकेगा। लेकिन ये जो चीज़ें आपने बताई कि उसको हम फ़ॉलो करें। इसके अलावा
यूथ जो है हमारा माशाल्लाह 60 से अबव है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात की जाए परसेंटेज की। तो यूथ जो है वो किस तरह इस क्लाइमेट चेंज माहौल जो फेस कर रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, इसमें वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं? किस तरह यूथ या स्टूडेंट्स जो है वो अपना कंट्रीब्यूट उसमें कर सकते हैं? अच्छा, आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हुँ, दिस, क्योंकि देखें कि जो पहले की जनरेशन्स होती हैं, वो जो भी करती हैं माहौल के साथ वो डाल हाँ, देती हैं यूथ के ऊपर कि हाँ, अब उसको वो सॉल्व करें। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं यूथ के रोल पे आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े हैं, जिनने हाँ, माहौल को इतने सालों से ख़राब किया, और बड़ों में चाहे हमारे बड़े हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हाँ, चाहे आपके गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, हाँ, वो ज़रा अपनी आदतों को सुधारें, क्योंकि हाँ, अभी उनकी भी ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है, वो भी अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करें। हाँ, फिर यूथ के ऊपर आप डालें, ठीक है? हाँ, क्योंकि यूथ जो है, आप ये देखें कि जो क्लाइमेट एंग्ज़ायटीज़ हैं, हाँ, हमारे शायद दादा के ज़माने में जो क्लाइमेट था वो अब नहीं है। तो हाँ, हम क्लाइमेट एंग्ज़ायटीज़ जो है वो उससे भी गुज़र रहे होते हैं, हाँ, हमारे हाँ, पास और भी प्रेशर्स हैं। तो हाँ, साथ ही साथ हम पे एडिशनल ज़िम्मेदारी ये भी डाली जाती है कि जी आप माहौल को भी ठीक करें। हाँ, एब्सोल्यूटली यंगस्टर्स को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारी पॉपुलेशन का मेजर हाँ, चंक हाँ, यूथ है। तो हाँ, डेफ़िनिटली उनको प्ले करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो सबसे पहले ये चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म पे बात करें। एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बने। मिसाल के तौर पर ये जो ट्रेंड आ गया हुआ है और हाँ, कमर्शियलाइजेशन इस तरह की है कि बिल्कुल। आपको ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने हाँ, कपड़े खरीदने ही खरीदने हैं हर बार, चाहे समर कलेक्शन है, लॉन है, हाँ, स्प्रिंग की है, मतलब बहुत कलेक्शंस आ गई हैं। तो यंगस्टर्स बगैर सोचे समझे जो है वो आपका कर देते होते हैं, कपड़े खरीदते हैं। लेकिन आप देखें कि एक टी शर्ट एक अंदाजे के मुताबिक से प्रोड्यूस करें तो उसमें 200 लीटर पानी लगता है, तकरीबन अच्छा, 200 लीटर। अच्छा, तो आप देखें कि आप पूरा सूट ले रहे हैं तो कितनी ज़्यादा उसमें एमिशंस इन्वॉल्व हैं, जो हाँ, पानी पोल्यूशन की मैंने अभी हाँ, बात की वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। जो आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप ट्रेंड की बेस पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, वो आपका ई-वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपके जो कार्स बाइक्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं यंगस्टर्स हमारे, उसमें अगर इंजन क्वालिटी आप नहीं देख रहे हैं या फ्यूल साफ़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप का इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, कारपूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हाँ, यंगस्टर्स को हाँ, इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। पौधे हाँ, लगाने चाहिए यंगस्टर्स को, और पौधा लगाना सिर्फ़ ज़रूरी हाँ, नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि पौधा लगता है, फ़ोटो सेशन होता है, और हाँ, फिर जाके दोबारा उस पौधे को कोई कोई देखता ही देखता नहीं ही नहीं है। है, बिल्कुल तो ऐसे ही आप है, पौधा लगाएँ तो उसकी ज़िम्मेदारी लें ज़िम्मेदारी। कि आपने जो है वो उसको करना है, और आपके हाँ, घरों में अगर जगह नहीं है, हाँ, तो रूफ़टॉप गार्डनिंग एक बड़ी अच्छा हाँ, कॉन्सेप्ट है। यंगस्टर्स को चाहिए हाँ, कि वो रूफ़टॉप के ऊपर जो है वो गमलों के अंदर छोटे-छोटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पौधे लगाएँ। बेशक सब्जियाँ लगा लें, उससे होता हाँ, ये है कि जो गर्मियों में आपका जो कंक्रीट एक्सपोज़ होता है सूरज से, तो वो गर्म जल्दी हो जाता है। लेकिन आपका वो ग्रीन कवर से आपका कवर होगा जब आपका छत, तो सनलाइट उस तरह से आपके छत से आपके घरों में गर्मी उस तरह प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ओके, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ हैं। इसके अलावा जो रेलेवेंट हमारा यूथ है, जो नौजवान हाँ, हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ में ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जर्मनी की बहुत सारी मिसालें हैं कि किस तरह वो कचरे से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह यंगस्टर्स के पास पाकिस्तान में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। जैसे लाहौर के कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो सोलर कार हाँ, जी, जी, बनाई। बिल्कुल, हाँ, सही है। एबटाबाद के एक स्टूडेंट ने जो है वो कीबोर्ड से कार हुँ, चला रहा था। हुँ, हुँ, इसी तरह बहुत सारे, हुँ, एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो जो बनाना वेस्ट है, हुँ, उसको कैसे रिन्यूएबल की तरफ यूज़ करना है, स्टबल हुँ, बर्निंग का जो वेस्ट है उसको हुँ, कैसे आपने जो है वो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स के पास आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ वो हैं। उस पे हुँ, बिज़नेसेस की फॉर्म में जो हुँ, ग्रीन स्किल्स होते हैं वो डेवलप करके ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, जो हुँ, कि आपकी एनवायरमेंटल क्राइसिस को हुँ। सॉल्व करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सही, सही। अच्छा इसके साथ हम ये भी बात करते हैं कि जी, जिस तरह आपने बात की कि एक तो ये कि आप यूएस बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए क्या इक़दामात हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं वो वहाँ पे? किस तरह इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए इन फ्यूचर सोचा है कंपेयर टू पाकिस्तान? जी देखिए, हमें यूएस की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि शायद यूएस में बड़े अच्छे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। हुँ, लेकिन आप ये अगर एमिशन की बात करें तो हुँ, यूएस जो है वो चाइना के बाद सेकंड टॉप सेकंड मोस्ट टॉप एमिटर पे। है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुँ, में। और ये जो करंट प्रेसिडेंट हैं हुँ, ट्रम्प, हुँ, उनके आने की वजह से उन्होंने क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फंडिंग पर बहुत कट्स लगा दिए हैं। अच्छा। पेरिस एग्रीमेंट से वॉकआउट कर गई। पिछले हुँ, टेन्योर में भी उन्होंने यही किया था, अभी हुँ, भी यही किया।
जो हुँ, उनके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, हुँ, नासा, ईपीएज़ हुँ, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे लोग वहाँ से ले ऑफ हुए हैं क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग पे कट्स लगा दिए हैं। जी। तो आपको यूएस के अंदर क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। हाँ, जो आपकी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, वो वेरी करती हैं हर स्टेट टू स्टेट के उनने जो है वो कुछ उनके पास मैंडेट होता है कि वो खुद इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, हुँ, तो उसमें जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन एक जो अच्छा यूएस में सिस्टम है जो पाकिस्तान ऑप्ट कर सकता है, हुँ, वो ये है कि वहाँ कचरे को ठिकाने लगाने का बहुत प्रॉपर सिस्टम है। आपको प्रॉपर लैंडफिल साइट्स मिलेंगे जो जहाँ पे आपको खुले में कचरा कहीं नज़र नहीं आएगा। उसको बाकायदा उसके साथ प्रोसेस करके उसको हैंडल किया जाता है। और इस जो खुले में कचरा आपका होता है फिर आपकी बहुत बीमारियाँ लाता है, आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, आपकी एयर को पोल्यूट करता है। तो ये चूँकि सिस्टम इन प्लेस है तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह फॉसिल फ्यूल लॉबी यूएस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है शायद हुँ, न्यूयॉर्क जैसे इलाके में अच्छी नज़र आएगी, इससे हुँ, बाहर आप निकलेंगे तो हुँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको हुँ, इंडिविजुअल कार जब तक आप नहीं खरीदेंगे, हुँ, आपको फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो लोग अफ़ोर्ड हुँ, कर सकते हैं, वो हुँ, लेते हैं। हुँ, तो स्टेट लेवल पे किसी किसी जगह पे सब्सिडीज़ उस पे हैं कि आप जो हुँ, है अगर बाय हुँ, करेंगे तो आपको इंसेंटिव काइंड ऑफ हुँ, मिलेगा। हुँ, इसके अलावा आप देखें कि फार्मर्स के लिए वहाँ पे बड़ा अच्छा काम होता है। शायद क्लाइमेट चेंज उनके ज़हन में ना हो कि हुँ, क्लाइमेट को लेके वो टैकल कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी इंश्योरेंसेस होती हैं, ओके, उनको क्लाइमेट के मुताबिक गाइड किया जाता है स्टेट लेवल ठीक पर है। कि आपने किस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह के बीज इस्तेमाल करने हैं। हुँ, इस पर बड़ी रिसर्च स्टडीज़ भी होती हैं और हुँ, स्टूडेंट्स भी, यूनिवर्सिटीज़ भी हुँ, उनको इन्फॉर्म करते हैं। ये हुँ, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत की रोल होता है वहाँ पर अच्छा। कि जो डेटा गैप्स हैं, हुँ, जो रिसर्च की नीड्स हैं, वो जो है वो हर एक स्टेट को करके बताई जाती हैं कि इस लेवल पे आपने ये करना है और ये डेटा है आपके पास। तो हुँ, उसी के मुताबिक फिर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। हुँ, हुँ। तो बाकी तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे इनिशिएटिव्स अच्छा, मेगा अच्छा। लेवल पे आपको अच्छा नज़र तो नहीं आते हैं। यूएस जो है वो तो लीड लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। तो उनको पता भी है कि इन फ्यूचर 10-15 साल, 20 साल बाद ये क्राइसिस जो है वो किस तरफ उसको लेके जाएँगे। बड़े उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये कट क्यों उन्होंने फंड्स पे लगाए हैं, उस पे काम नहीं कर रहे हैं। जी, तो बेसिकली ट्रम्प साहब तो एक बिज़नेसमैन हैं, हाँ, तो वो उसी हिसाब से जो है वो सोचते हैं। उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक रियलिटी नहीं है हाँ, और ये 10-20 साल आगे की बात नहीं है। हाँ, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी उनको इम्पैक्ट भी कर रहा है यूएस में। आप देखेंगे ठीक है। टेक्सास फ्लडिंग हुई, न्यूयॉर्क में अर्बन फ्लडिंग हुई, हुँ, कैलिफोर्निया में आपके वाइल्ड फायर्स होती हैं, हीट वेव्स आपकी बढ़ रही हैं, रेन हुँ, पैटर्न्स आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अभी पिछली समर में एक इम्पैक्ट जो है वो टेम्परेचर राइज़ का ये हुआ था कि वहाँ पर लेक चैम्प्लियन बहुत बड़ी लेक है जो न्यूयॉर्क से शुरू होती है और कनाडा तक जाती है। हुँ, और उसमें ख़तरनाक हद तक पानी जो है वो कम हो गया था और उससे ठीक है। बहुत सारे लोगों के घरों में जो है वो पानी प्रोवाइड हाँ, होता है, बिल्कुल, ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल, साथ बिल्कुल। यूएस में आपको एरिज़ोना और ये ऐसे इलाके हैं वहाँ पे हुँ, एआई के जो डेटा सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो हुँ, मल्टीफ़ोल्ड किस्म के क्लाइमेट क्राइसिस ऑलरेडी यूएस में हैं। हुँ, वही मल्टीफ़ोल्ड किस्म के क्राइसिस आपको पूरी दुनिया में भी नज़र आते हैं। तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर की बात नहीं है। हम पहले जो है वो 15-20 साल पहले बात करते थे कि होगा ये 30 हुँ, साल बाद, हुँ। 20 साल बाद, लेकिन अब तो हो रहा है, हो रहा पूरी है, दुनिया में हो बिल्कुल रहा है। ऐसा ही है। चाहे डेवलप्ड ममालिक हैं, चाहे हुँ, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, हुँ, चाहे पाकिस्तान से जो छोटे ममालिक हैं वो हैं, हुँ, हर जगह आपको इम्पैक्ट हुँ, क्लाइमेट चेंज के नज़र आ रहे हुँ। हैं। बिल्कुल, हमने पिछले साल देखा ख़ासतौर पे पंजाब में हमने देखा, केपी में देखा कि 2 दिन पहले ये था कि 30-30 दिन, 20-20 दिन बारिश होती थी और बड़ी शदीद किस्म बारिश होती थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब 1 दिन बारिश होती है और दूसरे दिन जो है तबाही मचा देती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है जो कि हम इसको देख रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का जो वो कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन में यूएस का या चाइना का वो तो बहुत ज़्यादा है, हमारा तो 1% से भी कम है। तो इसके बावजूद फिर हम जो है वो क्यों अफेक्टेड है? इस बात में बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और सच है कि हम जो है वो अराउंड 1% कंट्रीब्यूट कर रहे कर हैं रहे हैं, ग्लोबल हाँ। एमिशंस में, ग्रीन हुँ, हाउस गैसेस में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी ममालिक से ना सीखें। ठीक है। बाकी ममालिक जो फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें फॉसिल फ्यूल बेशक सस्ता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और पाकिस्तान में कुछ हद तक कुछ जगहों पे कैप भी लगाया गया है इस चीज़ पर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में हुँ, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के लिए। हुँ, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं
उन ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो प्रोजेक्ट्स है, ख़ासतौर पे पंजाब में तो काफ़ी हुँ, हैं, हुँ। तो इस तरह के जो बाकी मुल्क है उसमें भी होने चाहिए। इनिशिएटिव्स होने चाहिए। पाकिस्तान में आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल विल है पिछले 1947 से लेके वो आपको क्लाइमेट पे बहुत कम नज़र आती है। आप देखें 1947 में पाकिस्तान बना और 1997 में आपके पास जो है वो एनवायरमेंटल एक्ट आया, पीपा जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि ईपीए जो है वो 2008 से लेके 2013-14 के बीच में हाँ, ईपीए बन रही है, डिसॉल्व हो रही है, हाँ, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज सॉरी, बन रही है, डिसॉल्व हो रही है, यही चलता रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशन जिसने लीड करना होता था, अब तो बहरहाल 2010 के बाद 18th अमेंडमेंट हो गया, तो प्रोविंसेस खुद भी इनिशिएटिव एनवायरनमेंट के लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और उनको लेने चाहिए। आप ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। हुँ, तो आपको पॉलिटिकल विल, लेकिन साथ ही साथ कुछ गवर्नेंस चैलेंजेस जो पहले भी मैंने मेंशन जी, किए, जी, जो बिल्कुल, माफियाज हमारे मान मुल्क में एग्जिस्ट हुँ, करते हैं, लैंड ग्रैबिंग माफिया, हुँ, टिम्बर माफिया, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का शायद जो माफिया जी, है आपका, डिफॉरेस्टेशन का माफिया आपका, हुँ, तो ये बहुत सारे माफियाज जो एग्जिस्ट करते हैं। इंडस्ट्री को भी मैं तो माफिया बोलती हूँ, इंडस्ट्रियल माफिया जो एमिशन में आपके इन्वॉल्व, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए, उनके भी हाथ बंधे होते हैं अक्सर कि वो करना भी चाहें तो नहीं कर सकते होते अगर विलिंगनेस हो भी, लेकिन बहुत ज़्यादा विलिंगनेस हुँ। आपको नज़र भी नहीं आती है पाकिस्तान में। बिल्कुल, अभी जो रीसेंट पास्ट में खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाइमेट क्राइसिस थे और जो बहुत तबाही उन्होंने मचाई, वहाँ पे एक कमेटी बनी थी और उन्होंने जी इस पे काम करना था, लेकिन अभी तक उसकी कोई खातिर ख्वाह कोई नताइज उन्होंने नहीं दी कि उन्होंने कहाँ तक काम किया इसके ऊपर और क्या लाएमल है उनका। ये तो एक वो है। इस तरह मैडम हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिसमें आपने ज़िक्र किया कि रिसोर्सेज़ की भी कमी है और बहुत सारे चैलेंजेस वो भी हैं। अ गवर्नमेंट एंड जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटी, वो मिल के किस तरह काम कर सकते हैं? अगर हम पूरी जो है ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट ने करना है, तो वो मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। हमारी अपनी इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें भी अदा करनी चाहिए। मिल के हम किस तरह चल सकते हैं आगे? जी हाँ, जैसे कि सिविक सेंस की मैंने बात की थी, तो उसमें हुँ, गवर्नमेंट तो आपको आगे नहीं बताएगी ना कि कचरा गली में आप ना हुँ, फेंकें। हुँ, ना ही गवर्नमेंट आपको ये बताएगी कि कपड़े कम खरीदें, आप एमिशंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से लैंडफिल में आपका कपड़ा चला जाता है। ना ही हुँ, गवर्नमेंट आपको ये आके बताएगी कि घर में पौधा लगाओ, हुँ, आपका जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा घर का, या आपको भी कोई प्रोडक्ट उससे भी मिल जाएगा, चाहे फलदार है या कुछ भी। तो हुँ, आप ये देखें कि जो ख़ास तौर पर अगर हम एडेप्टेशन या मिटिगेशन प्लान्स की बात करें, तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो रूट लेवल पे आके लोगों के साथ काम कर सकती है, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व ठीक करके। है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि फ्लडिंग के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। तो गवर्नमेंट प्लान्स ऐसा बनाए कि ऊपर से लेके लोकल लेवल तक लोगों की कैपेसिटी हो, लोगों को रिसोर्सेज का पता हो, लोगों को पता हो वेयर टू रीच आउट अगर इस तरह का फिनोमेना होने वाला है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हमारे हैं, हुँ, वो अर्ली वार्निंग काफ़ी हद तक पाकिस्तान में इम्प्रूव तो हो गई है, बट हो इट्स गए हैं। नॉट परफेक्ट येट। आप हुँ, देखें ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा बैरियर है। अभी भी मेट डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट होती है उनकी हुँ, वेबसाइट्स के ऊपर होती है, या आपको ख़बरों में या रेडियो पे मिल जाएगी। लेकिन उसमें आप ये देखें कि एक फ्लॉ ये है कि उसमें एक प्रेस रिलीज़ की फ़ॉर्म में आप समझें कि यस, बिल्कुल ऐसे फ़ोरकास्ट ही है। होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा उसमें ही है। ये नहीं होता कि सीवियर है, मॉडरेट है, हुँ, हाई है, या इग्नोर करें लोग, इससे कुछ नहीं होगा। अगर इस तरह के रेड, येलो अलर्ट या ग्रीन अलर्ट जो है वो कलर कोडिंग के साथ होंगे, तो हुँ, लोगों को पता चलेगा पता कि चलेंगे, सिविरिटी क्या सिविरिटी है। बिल्कुल ऐसे फिर ही है। आप ये देखें कि जो अर्ली वार्निंग रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ हुँ, तक तो पहुँचती ही नहीं है। हुँ, वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि अगर आप देखें कि स्वात के जैसे बहुत सारे इलाकों में हुँ, फ्लड वो फ्लड जी, क्लाउड जी, बर्स्ट हो क्लाउड गया बर्स्ट था। हुआ। इस दफ़ा जो है वो एनडीएमए जो टर्म यूज़ कर रहा है वो हुँ, आपका रेन बर्स्ट यूज़ रेन कर रहा बस है। जी, तो वो होंगे जब, या ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, तो वहाँ के लोकल लोगों को कैसे पता कैसे पता चलेगा? चलेगा? इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हुँ, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसमें जो सिटिज़न साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को उसमें ट्रेन करें, सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए उनको टाइमली अर्ली वार्निंग्स हुँ, कम्युनिकेट करें, ताकि वो हुँ, लोकल लोगों को इन्फॉर्म कर सकें और लोग वहाँ से इवैक्यूएट हो सकें। हुँ, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो आपकी कम्युनिटी के लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। हुँ, तो आप लोगों को जो है वो
ट्रेन करें हर कम्युनिटी में कि जब तक गवर्नमेंट या इदारे रेलिवेंट आपके जियोग्राफिकली कुछ मुश्किल इलाके भी होते हैं जहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो आपने कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि लोकल कम्युनिटी के पास जो है वो इतनी रिसोर्सेज हों, इतनी उनके पास कैपेसिटी हो कि वो खुद को भी बचाएं और लोगों को भी बचा सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रूट लेवल पे आप लोगों को कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो ही चेंज आएगा। जैसे पॉलिसीज़ की मैंने बात की, अब आप केपी के रिमोट एरिया की या नॉर्थर्न एरियाज़ में रिमोट या पंजाब में भी रिमोट इलाके हैं, वहाँ की आप बैठ के पॉलिसी इस्लामाबाद में बनाएंगे तो वो आप ग्राउंड रियलिटीज़ में तो लोगों को इंक्लूड ही नहीं करे, आपको पता ही नहीं है उनके क्या चैलेंजेस हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वो कैसे उनके कंसर्न को एड्रेस करेंगे। तो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट जो है ना रेलिवेंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिए बगैर पॉलिसीज़ भी नहीं बनानी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी उनके बगैर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और ये आपने जो बात की कि बुनेर में पिछले अभी जो फ्लड का क्लाउड बर्स्ट का हुआ था, वहाँ पे पूरा एक गाँव जो था ना, सफ़े हस्ती से मिट गया था। तो ये बहुत एक डिज़ास्टर वो थी। इस पे सीरियसली इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो प्लास्टिक के फुज़ले होते हैं या इंसानों की ज़िंदगी पे तो हमने बात की, और ये जंगलात के हवाले से जो ये जानवर है उसको किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी तो उनके असरात तो हैं। जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं आपको बताती हूँ मिसाल देके कि किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब सिस्टम नहीं है। तो आप जो प्लास्टिक बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट उनकी थिकनेस होती है। पंजाब में तो पाबंदी है प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे, इस्लामाबाद में भी पाबंदी है। बाकी जगहों पे आपको उस तरह से नज़र नहीं आती है। तो वो जो प्लास्टिक बैग होता है बेस्ड ऑन कि उसकी थिकनेस क्या है और कंपोज़िशन क्या है, 100 से लेके 600 साल लगते हैं डिकम्पोज़ होने में एक प्लास्टिक बैग को। तो आप ये देखें कि जब आप आवाम फेंकती है, लोग ही इस्तेमाल करते हैं ना, बिज़नेसेस जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो जब एनवायरनमेंट में जाता है, तो आपके जो लैंडफिल साइट्स में मैंने खुद देखा है, जो ओपन डंपिंग साइट्स हैं, उसके ऊपर आपकी भैंसें या ये जो बकरियां होती हैं, ये शॉपर चबा रहे होते हैं, परिंदे आपके शॉपर चबा रहे होते हैं, क्योंकि वो तो जानवर हैं, ट्रेन परिंदे, उनको तो सेंस नहीं है कि ये खुराक है हमारी या ये जो प्लास्टिक है हमें नुकसानदेह होगा, तो वो फिर आपके जानवरों के स्टमक में जाके डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी लाइफ तो उनकी होती नहीं है 100 साल के उसमें वो गल सके, ना ही ऐसे उनके एंजाइम्स होते हैं कि डाइजेस्ट कर सकें, तो वो उनकी सेहत को मुतासिर करता है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो रिवर्स वगैरह और दरियाओं में जो फेंकते हैं हम प्लास्टिक, वो वहाँ पे आपकी मछलियाँ खाती हैं और मछलियाँ आप फिर खाते हैं, तो इंसानों में इवेंचुअली जो है वो आपके जो फूड वेब होता है, इवेंचुअली आपके अंदर प्लास्टिक आता है और फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के सेहत पे असरात होते हैं। तो मल्टीफोल्ड किस्म की जो है वो हेल्थ क्राइसिस और इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमें किसी बाहर के मुल्क की इसमें मिसाल की ज़रूरत नहीं है कि बाहर के मुल्क क्या करें हम वो करें। हमारी जो पुरानी वैल्यूज़ थी, जो पुराना कल्चर था, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है प्लास्टिक की जब बात ख़ास तौर पर आती है। चाहे ये फ़ॉरेस्टेशन की भी हो, हाँ, कि बिल्कुल। मैंने तो अपने दादा-नानी को यही जो है वो करते हुए बुज़ुर्गों को देखा था कि उनके पास एक निटेड थैली होती थी, बिल्कुल, उसी वैसे में ही ग्रोसरी शॉपिंग करते थे, बिल्कुल ऐसे ही वही होता किचन था। में आके लटका देते थे और अगली दफ़ा भी यही। और मैंने ये देखा है कि जो पानी की एक बॉटल उनके पास होती थी, उस वक़्त के ज़माने में ऊपर उसके मोटा-सा कपड़ा चढ़ा होता था जीन्स टाइप का और उसके अंदर पानी ठंडा रहता था, वही इस्तेमाल करते थे। बार-बार उनको बाहर जाने के लिए प्लास्टिक की बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आजकल जो है वो जेन ज़ी जो है वो स्टेनले बहुत यूज़ बिल्कुल, करती हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही है। एक दफ़ा वो ख़रीद लें तो फिर उसको उसी को यूज़ करें, फिर आप प्लास्टिक बॉटल मत ख़रीदें। आप डिस्पोजेबल मग्स कॉफ़ी के लिए मत यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लेवल पे हम कर सकते हैं और प्लास्टिक को जो डिस्पोजेबल्स हैं, उनके यूज़ को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी कितनी अहमियत है? देखिए, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पर हमारे पास सनलाइट बहुत ज़्यादा है, जो सूरज से जो रिन्यूएबल प्रोड्यूस होती है, सोलर पैनल वगैरह के ज़रिए, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स ने जो है वो बहुत इनकरेज भी किया लोगों को कि सोलर पैनल्स इस्तेमाल करें। लोग उसकी तरफ जब मूव मूव करके करें। तो टैक्सेस इन प्लेस आ पॉलिसीज़ गए। जी बिल्कुल, जी वो हाँ, है। तो ये थोड़ा-सा गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा कि अगर लोग जो है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेयर करके लगवा रहे हैं, तो आप उनको
उनको ईज़ थोड़ा-सा दें, ना कि आप हुँ, उनको और बर्डन कर दें ताकि वो डिस्करेज ही हो जाएँ, क्योंकि आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, तो इसी तरह आप ये देखें कि जो हाइड्रो पावर है, मेरा ख़्याल है उसको तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से आप देखें कि जो पानी है, उसका पानी का लेवल जो है वो बड़े नीचे जाते जा रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो आपका दरियाओं में है। हुँ, तो लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि पानी की कमी है पाकिस्तान के पास। हुँ, पानी बहुत है पाकिस्तान के पास, हमें मैनेज करना नहीं आ रहा, हमारी गवर्नमेंट्स को मैनेज करना नहीं आता। कम्युनिटी हार्वेस्टिंग प्रमोट करना हमारे गवर्नमेंट्स को नहीं आती है। हमारी गवर्नमेंट्स को चेक डैम्स बनाने पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। हमारी हुँ, गवर्नमेंट्स जो है, हुँ, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, जिसमें रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम तो है, उसको एक्सेलरेटेड लेवल तक किस तरह लेके जाना है, उस पे काम नहीं हो रहा है। वेटलैंड्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं हैं जो आपके पानी स्टोर में काम करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी तो है हमारे पास, लेकिन उसका रिन्यूएबल के एंगल से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको थोड़ा ईज़ भी लोगों को देना पड़ेगा, हुँ, ताकि लोग एनकरेज फ़ील करें कि इस तरह हुँ, का उन्हें इनिशिएटिव लेना है तो उन्हें नुकसान ना हो। मेरा ख़्याल है कि आम लोगों को जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड करनी डिमांड चाहिए। करनी नंबर चाहिए। 1 तो ये, आप जब भी इलेक्शंस हों, हुँ, आपके इलाके में कोई भी पॉलिटिशियन या मेंबर खड़ा होता है, तो आप उनसे पूछें उनका एनवायरमेंटल प्लान क्या है? मैनिफेस्टो उनका क्लियर होना चाहिए कि जी आपके जी हाँ। मैनिफेस्टो में है ये चीज़? बिल्कुल, यानी कि कितने प्लांट्स आप करेंगे, हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम क्या होगा, हुँ, अर्बन फ्लडिंग को कैसे टैकल करेंगे, हुँ, अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट को आप कैसे जो है वो कैटर कर रहे होंगे, हुँ, इनिशिएटिव आपके इलेक्ट्रिक बसेस को लेके या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेके क्या हैं, क्योंकि ये सारे आपकी सेहत को मुतासिर करती हैं चीज़ें। हुँ, साथ ही साथ आप ये देखें कि जो इंडिविजुअल लेवल है, उसमें जो हम कंज्यूमर और लाइफ़स्टाइल की जो मैं बात कर रही थी, हुँ, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म का हमें रखना चाहिए। हुँ, हमें प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करना चाहिए। मैं तो रिसाइक्लिंग की बात ही नहीं करती, मैं कहती हूँ एट सोर्स आप उसको रिफ्यूज़ कर दें। हुँ, रिफ्यूज़ आप करेंगे तो आपको रिसाइक्लिंग की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह आप ये देखिए कि कॉन्शियस चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, चाहे घरों की सजावट है, चाहे आपकी शॉपिंग है डिफरेंट चीज़ों के प्रोडक्ट्स की, वो हुँ, आप कॉन्शियसली करें। हमारे यहाँ कुछ एलीट तबका ऐसा है, 1% से 2% पूरे पाकिस्तान जी, में है, बिल्कुल। जो बड़ा प्राइड फ़ील करता है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ें पहन रहे हैं। तो जो हुँ, इम्पोर्टेड चीज़ें आप लाते हैं उसमें एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो हुँ, बाहर से ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं। तो आप लोकली जो प्रोडक्ट हैं, लोकल हुँ, मेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हुँ, प्रमोट करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो, वो भी इनकरेज फ़ील करें। आप देखें यूएस में, जैसे मैं जिस स्टेट में रहती हूँ, हुँ, उसमें आपको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो महँगे मिलेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आपको महँगे मिलेंगे, क्योंकि उसमें लोगों की मेहनत शामिल होती है, हुँ, उनको वैल्यू देने हुँ, के लिए। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लोकल प्रोडक्ट जो है हुँ, वो एम्बैरेसिंग लग रहा होता है। जो हुँ, दुकानदार होते हैं वो अगर बेच भी रहे होते हैं, तो बाहर का नाम लगा के बेच रहे होते हुँ, हैं। तो ये जो लोकल ये प्रोडक्ट हैं, एमिशंस को कम करते हैं, आप जो है वो हुँ, खरीदते हुए ये लेबलिंग ज़रूर पढ़ें कि कितनी एमिशंस इन्वॉल्व हैं, लोकली मेड है या नहीं है। तो इस तरह की आप जब चॉइसेस करेंगे, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस से इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट्स आपके कम होंगे और वो इवेंचुअली आपके मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा हुआ। अच्छा जो आने वाले जनरेशन्स हैं हमारी ज़ाहिर-सी बात है उनको तो अ, हमने कुछ करके देना है जी के, हमने सोचना है फ्यूचर के लिए। तो माहौल दोस्त और उनकी एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर किस तरह की पॉलिसीज़ जो है उसको लेके आनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसे कौन से इक़दामात गवर्नमेंट जो है वो ले सकती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से जो आपके बेबीज़ इवन फीटस में होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर उनको भी इफ़ेक्ट करता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका जो ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स होती हैं, वो उनकी डेवलपमेंट के को प्रॉब्लमैटिक कर रही होती हैं। तो ये आने हाँ। वाली जनरेशंस के भी यही इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे इमीडिएटली उनकी हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स अगर आप उठा के देखें, तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में जो आज बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी एवरेज लाइफ स्पैन 5 से 6 साल माइनस करते हैं आप, एयर पोल्यूशन की वजह से सिर्फ। तो बाकी हेल्थ क्राइसिस, बाकी जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, आप इसको ऐड करें, तो मज़ीद लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम होती जाती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, हुँ, इमीडिएटली उनकी तरफ मूव करें। हुँ। जैसे इंडिजिनस प्लांट्स, जहाँ से हमने ठीक है, शुरू किया शुरू था इस किया था उस पॉडकास्ट का, जी। इंडिजिनस प्लांट्स लगाएँ, हुँ, ताकि आपका लोकल इकोसिस्टम रिवाइव हो। हुँ, उसी से लोगों की सेहतें भी बेहतर होंगी। हुँ, कॉस्मेटिक प्लांट्स को बिल्कुल आप
परे करने। फिर जो पॉलिसीज़ हैं उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें इन्वॉल्व ताकि करें, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ ग्राउंड पता पता चलें और उसी बिल्कुल। के मुताबिक आप हुँ, इम्प्लीमेंटेशन हुँ, प्लान्स बनाएँ। हुँ, बाहर से आप इंस्पायर होके मत करें, आपकी जो लोकल वैल्यूज़ हैं उनको आप रिवाइव करें, हमारे कल्चर जो पुराना था उनको रिवाइव करें, चाहे वो घरों की डिज़ाइनिंग है जिसमें सहन हुआ करता था और दरख्त लाज़मी हुआ करता था, हवादार हुआ करता था। चाहे आपकी शॉपिंग लाइफ़स्टाइल जो थे, चाहे आपके जो है वो जो दरख्त लगाने की हैबिट्स थी। ये आप जो पुराना हमारा कल्चर था ना, जो वैल्यूज़ थी, मॉडर्निज़्म ने उनको बिल्कुल ख़राब किया जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस आए। तो हमें उनको जो है वो रिवाइव करने की ज़रूरत है, तभी माहौल में भी आपकी बेहतरी आएगी। ये भी बताइएगा कि हम रीजनली या इंटरनेशनली जो हमारी कुछ कोलैबोरेशंस या इस तरह की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं सब मिल के। मेरा ख़्याल है कि जितनी भी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनको एक लाएमल तय करना चाहिए कि हम सब मिल के इस पे काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं जी सॉल्व हाँ, ये 2 लेवल्स पे जो है वो पाकिस्तान मिलके जो है वो काम कर सकता है। एक तो देखें कि रीजनली क्लाइमेट डिप्लोमेसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जो एयर पोल्यूशन के क्राइसिस हैं हमारे ममालिक में, या आपके ग्रीन हाउस गैसेज़ के एमिशंस हैं चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लग रहा है। तो ये एमिशंस जब आपके इन्वॉल्व होते हैं तो आपके मुल्क को मुतासिर करते हैं, तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी आपकी होगी। होगी। तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें आप दूसरे ममालिक के साथ मिलके काम कर सकते हैं। सेकेंडली, इंटरनेशनल लेवल पे आप पेरिस एग्रीमेंट में के जो हाँ, भी पार्ट हैं पार्ट पार्टीज़, है उसमें उनको पुश करें कि क्लाइमेट फाइनेंस जो पाकिस्तान का ठीक है। राइट है, वो एक तो आपको लाज़मी प्रोवाइड करें, और ये गवर्नमेंट का काम है कि किस तरह से परस्यू करना है लोगों को। प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करें, उनके पास फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर भी उनके पास फंडिंग होती है, ठीक, उनसे वो निकलवाएँ, उनसे ठीक। इनिशिएटिव करवाएँ। क्योंकि अगर वो माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं आपके प्राइवेट सेक्टर, तो उनको वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें, और अगर उनको सॉल्यूशन टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वो ये ब्रिज जो एजुकेशन का है या डेटा का है, वो बिल्कुल ब्रिज जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी और पाकिस्तान जिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स का इंटरनेशनली पार्ट है। माले डिक्लेरेशन है जिसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस हैं। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान पार्टी है उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का। और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एशिया डंपिंग साइट है, जिसमें पाकिस्तान भी एक डंपिंग साइट है, ठीक, जो यूरोपियन ममालिक से सेकेंड हैंड क्लोथिंग भी आती है, ठीक। आपकी ई वेस्ट भी आता है, यूएस वगैरह इन ममालिक से भी आता है। तो हमारे गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी इसके ऊपर, कि किस तरह से हम जो वेस्ट बाहर से आ रहा है वो हमारे ममालिक में डंप ना करें। ठीक है। जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी आवाम के लिए यूजेबल हैं, वही हमारे मुल्क में आए सेकेंड हैंड, उसके ठीक अलावा है, ना आए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम कि हमने एक अहम इशू पे जो कि हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, आपने बात की, आप आई। थैंक यू सो मच।